जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, या आपके अंदर आपकी आत्मा को जगाने का काम करता है। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्पिरिचुअल फूड फॉर योर स्पिरिट। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा का भोजन है। जब आप इसे लगातार खाते हैं, आपकी आत्मा मजबूत होती है, जागती रहती है और परमेश्वर के लिए तैयार होती है। इसलिए आप अपने आप को जांच लें, परख लें कि आप जीवित हैं या मरे हुए हैं। आवर प्रिपरेशन टाइम हैड स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ पेंडेमिक। हमारी तैयारी का वक्त जब से महामारी संसार में आई है तभी से शुरू हो चुका था। प्रियो, हमें इसे परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है, लोगों को परेशान करने के लिए चीज़ रची गई है। बाइबल ऐसे बताती है जब तक परमेश्वर ही किसी चीज़ की आज्ञा ना दे तो कोई भी संसार में किसी काम को अंजाम दे नहीं सकता। गॉड अलाउज। परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? चाहे लोग हमारा कितना ही बुरा करना सोचें, शत्रु हमारा कितना ही विरोध करना क्यों ना सोच ले, परमेश्वर उसमें से भी हमारी भलाई निकाल ही देता है। प्रियो, उन दिनों में मनुष्य अपने घरों में रहा। आज भी बहुत सारे लोग अपने घरों में रहते हैं। महामारी के दौरान लोग लगातार अपने घरों में रहे, कमरों में रहे। सारा वक्त उन्होंने घर में रहकर बिताया और 3 बातों की अधिक आवश्यकता उन्होंने महसूस की: कपड़े, भोजन और दवाइयाँ। इन्हीं 3 बातों पर सारी दुनिया समेट कर आ चुकी थी। इससे अधिक और कोई चाहत नहीं रह गई थी इंसान को कोई और चीज़ पाने की। कमरों में रहकर, घरों में रहकर 3 बातें इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। पौलुस भी यही कहता है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, इसी पर संतोष करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें ऐसा वक्त दिया था और वो अभी भी वो वक्त दे रहा है कि हम अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें और इस बात को जानें कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, संसार या स्वर्ग का राज्य। हमें इस बात को जानना चाहिए और परमेश्वर यही चाहता है कि आप उन 3 बातों को आज भी समझें कि 3 बातें ही इम्पोर्टेंट है, इंसान के लिए ज़रूरी हैं, जो उसको स्वर्ग राज्य में पहुंचा सकती हैं। जैसे कि जब लोग घरों में थे, कमरों में थे, भोजन, कपड़ा और दवाइयों की ही उन्हें खास आवश्यकता थी। इसी प्रकार से आत्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, प्रभु के लिए तैयार होने के लिए स्पिरिचुअल फूड की आवश्यकता है, जो परमेश्वर का वचन है, आत्मिक मन्ना। हमें वस्त्रों की आवश्यकता है। यहाँ पर वस्त्र राइचियसनेस को दर्शाते हैं। हमें धार्मिकता की आवश्यकता है परमेश्वर के यहाँ जाने के लिए। एंड फाइनली, मैंने कहा इन दिनों में लोगों को दवाइयों की आवश्यकता थी और यहाँ दवाई आत्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए स्पिरिचुअल हीलिंग है। परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 बातें हैं: परमेश्वर का वचन, राइचियसनेस धार्मिकता और आत्मिक चंगाई, जिसके द्वारा हमारी आत्मा जीती है, जीवित रहती है, जिंदा रहती है और परमेश्वर का दर्शन करती है। क्या आप इस प्रकार से इन 3 बातों के लिए गंभीर हैं, या आप भी संसार और शरीर की बातों में ज़्यादा जीते हैं और उसी की खोज करते हैं? यदि ऐसा है, योर स्पिरिट इज डेड माई ब्रदर। आप शरीर में भले ही जीवित हों, बट यू आर डेड इन स्पिरिट। दैट्स व्हाई यू आर क्राइंग एवरी डे। इसलिए आप प्रतिदिन रोते हैं, आंसू बहाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आप अपनी इन परिस्थितियों से, अपनी इन परेशानियों से कैसे बाहर निकलेंगे। We have to live in our soul. हमें अपनी आत्मा में जीवित होना, जागना बहुत जरूरी है।